बेटी रिश्ता और नीलामी प्रेरणादायक कहानी। बेटी जब 12 साल की थी तभी किसी बीमारी के कारण पिता का देहांत हो चुका था। माँ गांव के एक सरकारी स्कूल में प्रिंसिपल थी। तब से अकेली माँ ने ही बेटी को पाल पोस कर बड़ा किया, अच्छी शिक्षा दी, संस्कार दिए और सिलाई बुनाई से लेकर घर का हर काम सिखाया। माँ का नाम मिसेज सरिता है। बेटी अब जवान हो चुकी थी और अपनी बेटी की शादी को लेकर चिंतित रहने लगी थी, जिस वजह से माँ अपने गांव के पंडित से बेटी के रिश्ते की बात चला रही थी। मिसेज सरिता बोली कि पंडित जी, जरा मेरी बेटी के लिए भी एक अच्छा सा रिश्ता बताइए। तब पंडित जी 2 दिन बाद एक अच्छा रिश्ता लेकर मिसेज सरिता के पास आए और लड़के की फोटो दिखाते हुए बोले कि लड़का अच्छा है, पढ़ा लिखा है, बड़ी कंपनी में इंजीनियर की नौकरी करता है, माँ बाप भी अच्छे हैं, इस रिश्ते को हाथ से मत जाने दीजिए, पसंद हो तो बताइए, बात आगे चलाऊं। फोटो देखकर और पंडित जी की बातें सुनकर माँ को रिश्ता और लड़का दोनों सही लगा। लेकिन इससे पहले कि माँ इस रिश्ते के लिए हाँ करती, उन्होंने अपनी बेटी को लड़के की फोटो दिखाई और सब बताया। बेटी को भी लड़का पसंद आ गया और फिर माँ ने इस रिश्ते को हाँ कर दी। उधर पंडित जी बस अपना मतलब देखते हुए ये रिश्ता लगाने के लिए लड़के वालों के घर गए और लड़की की फोटो दिखाई। लड़की के बारे में सब कुछ बताते हुए बोले कि बेटी इस घर का ध्यान रखेगी, लड़की सुंदर थी इसलिए सबको पसंद भी आ गई। उन्होंने भी रिश्ते को हाँ कर दी। लड़की के घर रिश्ता लेकर लड़की देखने मिसेज पूनम जी अपने बेटे और पति के साथ मिसेज सरिता जी के घर बताए हुए तारीख पर और समय के अनुसार दरवाजे पर दस्तक दिए। घर की घंटी बजते ही मिसेज सरिता दरवाजा खोलती है और चेहरे पर मुस्कान लिए हाथ जोड़कर आदर सत्कार करते हुए घर के अंदर आने को कहती है। इसके बाद उन लोगों को आदर सम्मान से सोफे पर बैठाकर खातिरदारी की जाती है। कुछ देर बाद रिश्ते की बात शुरू हुई। बेटी पढ़ी लिखी है, सुंदर, सुशील, संस्कारी और समझदार है, घर का सारा काम काज जानती है। बेटी आप सबको कभी निराश नहीं करेगी, बहुत ही आज्ञाकारी है। इतना बोलते हुए लड़की की माँ ने बेटी को आवाज लगाई, अरे बेटी आओ, देखो तुम्हारी होने वाली सासू माँ, पति और ससुर जी आए हैं। बेटी नजरें झुकाए माँ के सामने प्रस्तुत हो जाती है और धीमी सी आवाज में बोलती है, जी। बेटी अपने होने वाले सास ससुर के पैर छूकर नजरें झुकाए माँ के बगल में बैठ जाती है। इधर लड़के की माँ बेटी की माँ के मुंह से बेटी की सब तारीफें सुनकर कुछ खास तवज्जो नहीं देती। ठीक है, बस इतना बोलकर अपने मतलब की बात बड़े रौब से शुरू करते हुए बोलती है, जी देखिए मिसेज सरिता जी, हमने अपने बेटे के ऊपर बहुत पैसा खर्च किया, हर जिद पूरी की है, पढ़ाई में बहुत पैसा लगा है। अभी बेटा विप्रो कंपनी में इंजीनियर है, अच्छी तनख्वाह है। तो देखिए हमारा यही इकलौता बेटा है और लाडला है, और बस अब यही पहली और आखिरी शादी है। तो मिसेज सरिता जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारा अपनी सोसाइटी और समाज में काफ़ी नाम और सम्मान है, तो ये शादी कुछ सामाजिक रीति रिवाज के अनुसार होनी चाहिए। यानी दहेज वगैरह में तो हम विश्वास रखते नहीं, लेकिन वो क्या है न कि समाज का तो आप समझती ही हो। अब कुछ लेन देन न हुआ
तो लोग पूछेंगे कि कैसे गरीब परिवार से बहू लेकर आई है, और भी न जाने क्या क्या बातें बनाना शुरू कर देंगे। लेकिन मिसेज सरिता जी, आप चिंता न करें। आप बस एक फ्रिज, टीवी, वॉशिंग मशीन, डबल बेड और एक कार दे दीजिए, अपनी बेटी के लिए ही सही। बाकी इसके अलावा आप और कुछ जो भी देना चाहें हमें कोई दिक्कत नहीं। मिसेज पूनम की सामाजिक रीति रिवाज की दुहाई देते हुए इतनी लंबी लालच से भरी बातें खत्म होने के बाद कुछ देर तक सन्नाटा पसरा रहा। मिसेज सरिता बस पूनम जी की तरफ से देखे जा ही रही थी और सोचे जा रही थी, कैसे लालची रिश्तेदारों से पाला पड़ा है। मैं किसी कीमत पर भी अपनी फूल सी बच्ची को इन लालची लोगों के घर की बहू नहीं बनाऊंगी। इतने में फिर से मिसेज पूनम बोलती है, तो मिसेज सरिता जी, क्या मैं ये रिश्ता पक्का समझूं? ये सुनने के बाद मिसेज सरिता अब अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कठोर आवाज में बोलती है, रिश्ता? कैसे रिश्ता? रिश्ता या नीलामी? मिसेज पूनम चौंकते हुए बोलती है, ये आप क्या बोल रही हैं सरिता जी? सरिता जी बोलती हैं, चुप रहिए आप, ठीक बोल रही हूँ मैं। और ये अपने सामाजिक रीति रिवाज अपने पास ही रखिए। जैसा आपका बेटा आपके लिए लाडला है, वैसे ही हमारी बेटी हमारे लिए लाडली है। मेरी बेटी ग्रेजुएट है, संस्कारी है और स्वावलंबी है। अब ऐसे में हमारी बेटी आपके घर की बहू बनती तो किसका फायदा होता, मेरा या आपका? और उसमें भी आप सामाजिक मर्यादा की चादर ओढ़कर दहेज मांग रही हो। ईश्वर की कृपा से आपका बेटा अच्छी जॉब कर रहा है, तो ये सब तो वो खुद के पैसों से भी तो ले सकता है। हमारे लिए हमारी बेटी ही सबसे बड़ा धन है। मैं साक्षात लक्ष्मी आपको दे रही थी, अपने दिल का टुकड़ा आपको दे रही थी, और आपने तो समाज की दुहाई देते हुए यहाँ नीलामी शुरू कर दी। शर्म आनी चाहिए आपको। असल में समाज ऐसा नहीं है, लेकिन आप जैसे लालची लोग समाज को ऐसा बना रखा है। अब आप यहाँ से जा सकते हैं, वरना दहेज मांगने के जुर्म में आप सबको अंदर करवा दूंगी। तो देखा दोस्तों, इस समाज में कैसे कैसे लोग हैं और समाज को कैसा बना रखा है। मिसेज पूनम जैसी मानसिकता वाले और भी न जाने इस समाज में ऐसे कितने ही लोग हैं, जिनकी वजह से आज दहेज एक रीति रिवाज बन चुका है। लड़की के माता पिता को अपनी बेटी के लिए जो देना है वो उन पर निर्भर करता है। दे या न दे वो उनकी इच्छा होती है, लेकिन लड़के वाले लड़की वालों से कुछ भी मांग नहीं सकते, न ही मजबूर कर सकते हैं। दहेज देना या लेना दोनों ही कानूनन जुर्म है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। लोगों के दिमाग से और समाज से दहेज की प्रथा को खत्म करने के लिए निवेदन है, इस सामाजिक कहानी हर लोगों तक पहुंचाइए, शेयर करिए, और ऐसे ही कहानियाँ प्रतिदिन सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।